So hi guys, welcome to my new vlog. My name is Rahi Umrigal. I hope everyone is fine. So today in this vlog, I'm going to share you the list of documents that you have to bring while you are coming to UK as an international student. So many people ask me about like what sort of things do we have to bring. So this video is for you. I have made the Excel file for everyone, and I have already attached the link in the description. If you don't want to watch the whole video, then you can download the Excel file and you can find the list of documents in it. And in that list of documents, I have highlighted some of the part which is very important. So definitely you have to bring those ones as well. And if you wish to join me with this video, then be with me. I am explaining in detail about list of things. So here we go. So starting with the list of our documents, first is currency exchange invoice. So when you are converting Indian money to British pounds, so it generates the bill. It's called as invoice. So you have to bring those one. Decision letter comes up with the visa, the original document you have to bring with the Xerox as well. Passport, which is the very most important, and you have to get the color Xerox as well as the normal Xerox of it. COVID certificate, I couldn't able to clarify the why it is needed, but still for the safety purpose you can bring COVID certificate with the Xerox as well. नोटराइज प्रूफ एंड एड्रेस, मेरे एक फ्रेंड ने या मेरे को बताया था कि ये नोटराइज करके आना एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस. सो मैंने प्रूफ ऑफ एड्रेस में पासपोर्ट रखा था, उसका नोटराइज करवाया था अपने एड्रेस के साथ. सो वो हो जाता है नियर अबाउट 150 to 200 इन इंडियन रुपीज़. सो आप वो करा के आना. टीबी टेस्ट रिपोर्ट बेसिकली एक्सपायरिंग इन 5 to 6 months. सो यहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट, अगर आपने कोई इंग्लिश में कोर्स किया है या फिर आईएल्स का कोई भी कोर्स किया है तो उसका सर्टिफिकेट आपको लेके आना है. बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट इंग्लिश में है सो वेल एंड गुड, इट्स फाइन. बट किसी का हिंदी में है या फिर गुजराती में है तो उसका ट्रांसलेशन वाला सर्टिफिकेट विद सर्टिफाइड किसी सर्टिफाइड जगह से करवाना आप, और उसका ट्रांसलेशन करवा के आना इंग्लिश में उसके जेरोक्स के साथ. मल्टीपल जेरोक्स करवा सकते हो आप सबकी. ऑफर लेटर, कंडीशनल एंड अनकंडीशनल ऑफर लेटर, अगर आपको ये यूके की यूनिवर्सिटी में से आपको ऑफर लेटर आया होगा वो दोनों की जेरोक्स निकाल के आनी है. 10th and 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, आपका 10th and 12th की जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो लेके आना है आपको. फिर डिग्री ट्रांसक्रिप्ट एंड मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट, आपका जो भी बैचलर्स में आपने कौन सी भी डिग्री की है इंडिया में या फिर कौन सी भी कंट्री में, तो उसका सर्टिफिकेट वो सब लेके आना है. स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ऑल एक्सपीरियंस लेटर, अगर आपने कोई जॉब की है, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इन इंडिया और बैक एंड इन योर होम कंट्री, देन डेफिनेटली यू हैव टू ब्रिंग ऑल सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस लेटर्स विथ यू एज वेल. पान कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कॉपी यू हैव टू ब्रिंग एज वेल. बैंक जेरोक्स, फ्लाइट टिकट्स की 3 या 4 जेरोक्स करवा के रखना, बिकॉज बेसिकली कभी सिक्योरिटी भी मांग सकते हैं या फिर इमिग्रेशन के टाइम कहीं पे भी यूज़ हो सकता है, और इमिग्रेशन के टाइम बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो ये सब चीज़ें लेके आनी है. मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी या फिर आपको कभी कोई कौन से भी मेडिकल इश्यूज़ हैं तो उसके पेपर वर्क अच्छे से लेके आना, बिकॉज इमिग्रेशन के टाइम या फिर सिक्योरिटी चेकअप होता है या फिर कुछ भी चेकअप होगा तो उस टाइम वो सब डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे. So this sort of things are to bring those ones, original as well as 2 to 3 Xerox copy as well. Going alone with the first bag which is our 23 kg. In that मैंने किचन और यूटेंसिल स्नैक्स आइटम्स थोड़ी बहुत रखी थी. So starting with एक बेडशीट आप लेके आ सकते हो. फ्लिक जैकेट आप लेके आ सकते हो फॉर सेफ्टी पर्पस, बिकॉज यहाँ पे आके ठंडी होगी तो जैकेट यूज़ आ सकता है. ब्लैंकेट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, आप सेफ्टी के लिए एक रजाई या फिर चादर लेके आ सकते हो. ब्लैंकेट आप यहाँ पे आके लेना, बिकॉज यहाँ के वेदर के हिसाब से डूबे होता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे आके आप बाई करना. वो इतना कुछ कॉस्टली नहीं होता, चीप ही होता है. डस्टबिन, ब्लैक कलर की जो बैग्स होती है वो. स्टील के ग्लास लेके आ सकते हो या फिर नॉर्मल आप जो कप होता है वो यहाँ पे भी मिल जाते हैं, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है. बेलन लेके आ सकते हो, रोटी बनाने के टाइम वो काम आएगा. चिमटा लेके आ सकते हो. तवेता, मूंग दाल, इलायची, राई, जीरा, वो सब आप किचन के आइटम्स वो सब आप लेके आ सकते हो. थोड़े बहुत 500 से 200 ग्राम तक इजीली 1 month 2 month चल जाएगा. सामान आप लेके आ सकते हो. उसके बाद कुरियर तो चीप ही है,
इंडिया से यूके। फिर मिनी कुकर आप प्रेस्टीज का या फिर कोई अच्छी ब्रांड का लेके आ सकते हो। तूर दाल, चना दाल, स्प्रिंकलर्स, स्मॉल कंटेनर्स जो माइक्रोवेबल हो वो लेके आना। वुडन स्पैचुला, वेसल स्क्रबर्स फॉर द डिश वॉशर सॉर्ट ऑफ थिंग्स, जिंजर गार्लिक, गरम मसाला, चाट मसाला, वो सब लेके आना। सॉस पैन, टी पैन, मतलब मैगी बनाने के टाइम या फिर टी बनाने के टाइम, कॉफ़ी बनाने के टाइम वो सब काम आ सकता है। पाव भाजी की प्लेट, मतलब उसमें डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होती है तो डे टू डे टाइम में वो यूज़ आ सकता है। प्रेस्टीज का जो ग्रेनेड मीन्स लाइक उसमें तवे था और पैन, फिर उसमें लिड और वो सब होता है, तो वो एक सेट आप लेके आ सकते हो। वो सब यहाँ पे भी मिलता है बट बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। नॉर के सूप के पैकेट्स लेके आ सकते हो। MTR, उपमा एंड पोहा, रेडीमेड फूड इनिशियल डेज में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। बिग स्पून स्टील्स, मतलब वो बड़ी बड़ी जो स्पून्स होती है राइस के लिए, सब्जी के लिए, वो सब बहुत इफेक्टिव है, यहाँ पे लेके आना। पेपर प्लेट्स कभी भी इमरजेंसी के लिए। मैगी के पैकेट्स 3-4 रख के लगा, इनिशियल डेज में बहुत ज़्यादा काम आता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा काम आया था, अभी भी काम आ रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ मंगवाए थे वापस कुरियर के टाइम। हल्दी, कॉफ़ी पाउडर, रेड चिली, स्मॉल कंटेनर्स, वो सब लेके आना। मिनी क्रेटर्स, चीज़, जब चीज़ स्लाइस करनी हो या फिर कुछ करना हो तो मिनी क्रेटर काम आएगा। टिफ़िन माइक्रोवेव वाला भी लेके आना, टिफ़िन बॉक्स जो भी है और जो भी कंटेनर्स है वो माइक्रोवेव वाला लेके आना, क्योंकि यहाँ पे हर जगह माइक्रोवेव है, हर हर घर में माइक्रोवेव होता है, तो माइक्रोवेव वाला लेके आना। बिग स्टील प्लेट मोस्ट प्रोबेबली आप लेके आ सकते हो, बट मेरे हिसाब से ग्लास की जो कम वेट हो उसका वो आप लेके आना। स्पून सेट लेके आ सकते हो। फोक, वेजी पिल्लर, नाइफ, टी स्टेनर, कोरिएंडर, बिग प्लास्टिक कंटेनर्स, पिस्ता, बादाम, काजू फॉर मतलब अगर आप हेल्दी रूटीन फॉलो करते हो सुबह तो वो सब आप ले सकते हो। टॉवेल 2 से 3 लेके आ सकते हो क्योंकि मोस्टली यहाँ पे यूज़ होते हैं टॉवेल डे टू डे टाइम में। yippee पास्ता, मैगी पास्ता, डाइट चिवड़ा, सोया स्टिक्स, थोड़े बहुत स्नैक्स और मेरे हिसाब से ज़्यादा स्नैक्स लेके आना आप। किचन क्लॉथ आप रख सकते हो 3 से 4। फिर एक कॉपी इसमें डाल देना जो भी आप डॉक्यूमेंट्स है। होममेड अचार, होममेड चिवड़ा, प्लास्टिक स्पून्स, टिश्यू पेपर, चप्पल, मतलब स्लीपर, एक पेयर ऑफ स्लीपर लेके आ सकते हो। लैपटॉप स्टैंड, सीजर। आप होममेड अचार और वो सब मतलब डबल सपोर्टेटिव जो प्लास्टिक के बैग्स होती है उससे लेके आना, तो फिर आपकी वो लोग फेंकते हैं या फिर आचार ऊपर नीचे ना हो और आपकी सब चीज़ें ख़राब ना हो, तो फॉर द सेफ्टी पर्पस आप ये कर सकते हो। सेकेंड बैग में मैंने रखा था क्लोथ्स और मेडिकल्स के आइटम्स, तो थोड़ी बहुत चीज़ें उसमें नहीं आई थी तो मैंने इसमें शिफ्ट की थी। वेजिटेबल चॉपर, फरसान, तेज पत्ता, थोड़े बहुत ब्लैक शीट, सनग्लासेस आप लेके आ सकते हो यूजुअली। हैंड टावल्स आप रख सकते हो 3 से 4। सोप फॉर द इनिशियल डेज, यहाँ पे बॉडी वॉश यूज़ होता है तो मोस्ट प्रोबेबली। थर्मल्स, यहाँ के वेदर के हिसाब से थर्मल, जॉकी या फिर डीकैथलॉन से अच्छी ब्रांड के लेके आना, अपर लोअर। टूथपेस्ट, टूथपिक नेसेसरी है। यूके अडेप्टर 3 से 4 लेके आना। ट्राईपॉड इफ़ नेसेसरी। भाखरवड़ी, पॉपकॉर्न, बियर्ड शेपर, रबर, फुल स्लीव टी शर्ट्स, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सितंबर जनवरी में आ रहे हो तो ज़्यादातर वो लेके आना। जैकेट एक लेके आ सकते हो। अंडरगारमेंट्स ज़्यादातर लाना 10 से 12। जीन्स, कुर्ता फॉर द ओकेशन पर्पस, यहाँ पे इंडियन फेस्टिवल्स अच्छे से सेलिब्रेट होते हैं तो कुर्ता इज़ मच नीडेड। पाजामा, फुल स्लीव टी शर्ट्स या फिर हाफ स्लीव टी शर्ट्स आप लेके आ सकते हो, बिकॉज यूजुअली आप घर पे हो तो आप हाफ स्लीव टी शर्ट्स, मेरी जैसे मैंने आज पहनी है, और हाफ स्लीव जो नॉर्मल टी शर्ट्स होती है वो भी लेके आ सकते हो। ट्राउजर्स लेके आ सकते हो। ट्रैक पैंट्स अगर आप जिम जा रहे हो या फिर कोई एक्सरसाइज कर रहे हो या फॉर द कंफर्ट जोन, फॉर द कंफर्टेबल एंड ईजी वे, ट्रैक पैंट लेके आ सकते हो। रेनकोट लेके आना क्योंकि यहाँ पे बारिश होती है तो रेनकोट यूज़ होगा। परफ्यूम, स्टेपलर, नेल कटर, शैम्पू की जो छोटी छोटी शैशे होती हैं वो लेके आना, बड़ी बहुत लेके मत आ जाना, यहाँ पे मिलता है वो सब। पॉपकॉर्न, सॉक्स लेके आ सकते, सॉक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है यहाँ पे तो मोस्टली सॉक्स लेके आना। टंग क्लीनर, ऑयल सैशे छोटे छोटे जो आते हैं। फिर सोप कंटेनर, जो सोप रखने के लिए जो होता है वो। हैंडकरचीफ, प्लास्टिक प्लेट्स, शॉर्ट्स,
फिर स्पोर्ट्स शूज़ या फिर फुटबॉल शूज़, अगर आप कोई कौन सा भी स्पोर्ट्स खेलते हो तो उस हिसाब से 1 या 2 लेके आ सकते हो। यहाँ पे अच्छी इफेक्टिव प्राइस में और अच्छी क्वालिटी में शूज़ मिलते हैं। जॉर्डन और वो सब ओरिजिनल मिल जाते हैं कम और अच्छे प्राइस में। फेस वॉश, टूथब्रश, वो सब लेके आ सकते हो। फॉर द मेडिकल पर्पस मलम, विक्स, वेपरब, विक्स इनहेलर, बैंडेज, फिर पेपर सोप, डोलो फॉर पैरासीटामोल लेके आ सकते। सैडॉन फॉर द हेडेक, गैस के लिए पेंटब है, कोल्ड के लिए सेरेट्राइजिन है, फिर रोको कैप्सूल, आयोडेक्स है। तो अगर आपका कोई फैमिली डॉक्टर है या फिर कोई, तो उनके पास जाना और आप उनको बताना कि आप अब्रॉड स्टडी करने जा रहे हो। तो डे टू डे जो भी मेडिसिन होती हैं, जैसे कि हेडेक हो गया, स्नीजिंग हो गया, कफ हो गया, तो सबकी मेडिसिन आप रखना और उसका प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर लेना। प्रिस्क्रिप्शन के साथ उसका जेरोक्स भी लिखे रखना, क्योंकि एयरपोर्ट चेकिंग के टाइम कभी भी वो यूज़ हो सकता है। ऐसा हुआ तो नहीं था, मेरे में यूज़ नहीं हुआ था, बट फॉर द सेफ्टी पर्पस आपको लिख के आना है। और एक कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट हर बैग में डालना है आपको। लिस्ट ऑफ थिंग्स फॉर केबिन बैग, स्नैक्स, ज़्यादातर स्नैक्स उसमें रखना। एयर प्लग्स, क्योंकि कभी किसी को प्रॉब्लम होती है साउंड के लिए, क्योंकि प्लेन जब टेक ऑफ और लैंडिंग होता है तब प्रॉब्लम आती है। फिर हैंड टॉवल, शेविंग पाउच, अम्ब्रेला एक रख सकते हो आप। वैसलीन रख सकते हो, वैसलीन फॉर स्किन केयर। वेट टिश्यू, फिर बिनी कैप इफ़ नेसेसरी 1 या 2 रख सकते हो आप। वाटर प्रूफ ग्लव्स ज़रूरी नहीं है, बट फॉर अ सेफ्टी पर्पस। वॉच बैंड्स, वाटर बॉटल एम्प्टी लेके जाना, पानी वो अंदर नहीं लेके जाने देते, सो वो सबको पता होगा। सो एम्प्टी वाटर बॉटल 2 से 3 रखना। बेल्ट रखना 2 से 3। सेलो टेप रख सकते हो। फिर स्मॉल डिकैथलॉन बैग। एक्स्ट्रा क्लोथ्स 1 या 2 जोड़ी रख देना, मतलब 1 या 2 पैर रख देना ऊपर नीचे। 1 या 2 जोड़ी रख सकते हो। फिर पाउच ऑफ क्लिप्स, मीन्स अगर आपके पास कंटेनर ना हो तो वो बहुत काम आता है, और मुझे बहुत काम आ गया था। पर इस बैग में भी एक 1 पेयर ऑफ 1 कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट रखना। लैपटॉप बैग में SSD, एयरफोन, स्मार्ट चार्जर, पेन ड्राइव, मास्क, गम, हेयर कॉम, स्पेक्स, अगर आपके स्पेक्स है, नंबर है, आपके नंबर वाले स्पेक्स हैं, तो यू शुड गेट 4 to 5 पेयर्स, बिकॉज ओवर हियर इट्स टू कॉस्टली, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। सो काइंड ऑफ लाइक यू कैन गेट 4 to 5 पेयर्स। मोबाइल चार्जर ज़्यादा लेके आना, वायर्स लेके आना ज़्यादा, बिकॉज काइंड ऑफ लाइक if it is get damaged, it's too costly over here, so kind of like for the safety measures you can get those one. A wallet, a toothbrush, laptop charger, laptop stand, so in that laptop bag you can keep those chargers, stands and laptop with it. Eye mask, chocolate and chewing gums for your cravings, or sometimes during the flights, so you can use the ones. Power bank, for definitely it is one of the most important thing. Power bank, universal adapter, so if power bank is not working, so if you want to charge within layover or universal adapter is much needed. Original document file, so in this bag you should get the original document file. So for the safety purpose उसमें ही रखना है आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फाइल आपके साथ। और मैंने एक हैंड बैग भी लिया था, उसमें मेरा जैकेट था और ट्रैवल पिलो, जो नेक पिलो होता है वो, एंड थेपला मैंने लिए थे, और होममेड स्नैक्स, आप कोई भी स्नैक्स ले सकते हो, चिवड़ा या फिर कुछ भी। सो यस, ये था डिटेल एंड द लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू ब्रिंग इन यूके। सो आप शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, या फिर आप ही आ रहे हो तो आप अच्छे से ये सब चीज़ें लेके आना। और मैं रेकमेंड करूँगा कि आप क्लोथ्स और वो सब ज़्यादा मत लेके आना यहाँ पे, बिकॉज चीप प्राइस में और अच्छी क्वालिटी के क्लोथ्स यहाँ पे मिल जाते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू द स्टाइल एंड फैशन एंड ट्रेंड यू कैन गेट दोज वन इन वेरी चीपर प्राइस। जैकेट आप लेके आना एक, फॉर द सेफ्टी पर्पस, बिकॉज यहाँ पे आके तुरंत ठंड हो सकती है, तो उस टाइम आपको काम आ सकता है। एंड आई विल रिकमेंड एवरी वन, डोंट ब्रिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ क्लोथ्स। मैंने ये गलती की थी, क्योंकि मैंने बहुत सारे भर भर के कपड़े लेके आया था, बट कोई मतलब नहीं है उससे। अच्छा आप इलेक्ट्रिक का कोई सामान या फिर स्नैक्स ज़्यादा ले, डे टू डे जो होममेड चीज़ें होती है वो ज़्यादा लेके आना, और वो सब चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा काम आती है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो फाइंड्स यू वेल,
And don't forget, there is a link in the description, and attach the Excel file. Share with all your friends who are going or abroad studies. And keep watching my vlog. I see you guys in the next video. Till then, take care, and see you guys. See ya.